दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल का जब अंत हो गया था, मौर्य काल जब खत्म हो गया था, इसके बाद मौर्य काल के अंत के 200 वर्षों के बाद बहुत सारे वंश आए थे, जिसमें कई सारे छोटे छोटे राज्यों का भी उदय हुआ था। हमारे भारत में कुछ पूर्वी भारत या मध्य भारत, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे ब्राह्मण सत्ता आए थे, जिनमें सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थे। और इन तीनों में भी सातवाहन वंश सबसे अधिक विख्यात था। इसलिए सबसे पहले आज हम लोग सुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सुंग वंश का जो संस्थापक था, सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इसके पहले वाले लेक्चर्स में जब हमने पढ़ा था मौर्य काल, उसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि जो मौर्य काल था उसका पतन कैसे हुआ था, उसके आयु उत्तराधिकारी के कारण। और जो मौर्य साम्राज्य था, उसका अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसी पुष्यमित्र सुंग ने की थी। और पुष्यमित्र सुंग बृहदत्त का सेनापति था। इसी ने बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश का पतन कर दिया और इसके बाद एक नए वंश का उदय किया, जिसका नाम रखा इसने सुंग वंश। अर्थात पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। कैसे? मौर्य वंश का पतन करके, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया और कर्ण वंश में कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। वसुदेव 75 ईसा पूर्व में बना था। अब वसुदेव ने सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या की। वसुदेव ने सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में की थी। अब ऐसे ही चलता रहेगा। कोई भी वंश शुरू होगा, फिर उसका जो अंतिम शासक होगा, आने वाले वंश के जो प्रथम संस्थापक होंगे, उसके द्वारा उसके अंतिम वंश का पतन होगा। जैसे कि सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी। अब सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर्ण वंश के संस्थापक ने की। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव। वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की थी। अब इसके बाद कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मन। और इस वंश में केवल 4 ही शासक हुए थे, जिसमें पहला है वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा है सुशर्मन। इस तरह से इसमें से 4 शासक हुए थे। और इस तरह से इसमें भी यही हुआ, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, इसकी हत्या सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे सिमुक के द्वारा की गई थी। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश का संस्थापक बन गया था। सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक चला था। और जो इस वंश के जो शासक थे, इसने अपने सिक्कों और अभिलेखों में अपने नाम के साथ साथ अपनी माता का भी नाम लिखवाया था। इस वंश के जो सिक्के थे उसमें और अभिलेखों में ऐसा दिखाया गया है कि उसमें उस शासक का नाम और उनकी माता का भी नाम दिया गया था। इसके बाद इस वंश के जो शासक थे, इसने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम ये सब दान में दिया था। और इस वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, इसलिए इन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि और ग्राम दान में दिया। चैत्य एवं विहारों का भी निर्माण किया। चैत्य के बारे में हम लोग ने पढ़ा था
जिसमें चैत्य को प्रार्थना स्थल कहा जाता है, बौद्धों का प्रार्थना स्थल कहा जाता है। चैत्य बौद्धों का प्रार्थना स्थल है। और विहार का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षुएं जो होती हैं, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। और चैत्य और विहारों का निर्माण इसी काल में आरंभ हुआ था, जिसमें कार्ले का चैत्य मंडल बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध था। ये जो वंश थे, सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये तीनों वंश एक भारतीय वंश थे। इसके बाद ये वंश के समाप्त होने के बाद पश्चिमोत्तर भारत में भी कुछ वंशों का उदय हुआ। ये वंश के जो शासक थे वे मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए थे। कई विदेशी राजवंश ने अपना शासक जमाया है यहाँ पे। और ये जिनमें कुछ प्रमुख वंश कौन कौन से हैं? हिंद यूनानी, दूसरा शक, फिर तीसरा पहलव और चौथा है कुषाण। ये 4 वंशों का उल्लेख मुख्यतः मिलता है। इसमें से पहला है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी में जो इसमें सबसे प्रमुख शासक था, हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख शासक है मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है। इसका ये मिलिंद नाम से भी बहुत अत्यधिक विख्यात है। इसने अपनी राजधानी पंजाब में सियाल, या फिर इसको वर्तमान में सियालकोट कहा जाता है, यहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद पश्चिमोत्तर भारत में दूसरे शासक आए थे, शक शासक। और शक शासक में सबसे प्रमुख था रुद्रद्रामन। रुद्रद्रामन फर्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा फेमस था। इसके बाद पहलव भी आए थे। इन्होंने भी भारतीय राजतंत्र और समाज में अपना स्थान बनाए रखा था। इसके साथ ही लास्ट है कुषाण। कुषाण में सबसे अत्यधिक विख्यात शासक था कनिष्क। और कनिष्क जो था, इसके विख्यात होने का सिर्फ 2 कारण था। पहला, इसने शक संवत चलाया था जो 78 ईसा में बना था। इसे राज्य सरकार द्वारा भी इसे मान्यता प्राप्त है, यानी कि भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। और कनिष्क बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इसके बाद कनिष्क ने 4th बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। कनिष्क ने कश्मीर में आयोजन किया था। इसका आयोजन कनिष्क ने 4th बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया था। इसके साथ ही हम आपका रिवीजन एक बार और दोबारा से करवा देते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे? मौर्योत्तर, यानी कि जब मौर्य काल समाप्त हो गया था, इसके बाद का जो काल आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मौर्योत्तर काल में जो भारत की स्थिति या विदेशियों से कैसा संपर्क था भारत का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले कुछ भारतीय वंश थे, जिसमें पहला था सुंग वंश। सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। इसने जो मौर्य काल का अंतिम शासक था, बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक था देवभूति। फिर देवभूति की हत्या किसने की थी? कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव ने की थी 75 ईसा पूर्व में। इसके बाद कर्ण वंश का संस्थापक जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या सातवाहन वंश के प्रथम शासक या संस्थापक सिमुक ने की थी। लगभग 300 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक सातवाहन वंश चला था। और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। इस वंश के शासकों ने अपने सिक्के और अभिलेखों में अपने नाम के साथ साथ अपनी माता का नाम लिखवाया था। और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम दान में दिया था। चैत्य एवं विहारों का भी निर्माण इसी काल में आरंभ हुआ। और फिर इसमें कार्ले का ये चैत्य मंडल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बाद फिर कुछ पश्चिमोत्तर भारत में भी कुछ वंशों का उदय हुआ जो विदेशी थे, जिसमें हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे। जिसमें पहला था हिंद यूनानी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे फेमस शासक था मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा गया। ये बहुत ही फेमस था। इसकी राजधानी पंजाब में सियालकोट थी। इसके बाद शक शासक में सबसे अधिक विख्यात था रुद्रद्रामन फर्स्ट। पहलव भी अपने राज्य का उदय किए थे कुछ
वर्षों तक। इसके बाद कुषाण आए। कुषाण वंश में कनिष्क बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुआ और इसके प्रसिद्ध होने का सिर्फ 2 कारण था, जिसमें से पहला था शक संवत। इसने चलाया था शक संवत 78 ईस्वी में चलाया था, जो आज भी भारत सरकार द्वारा मान्य है। और इसके साथ ही दूसरा चतुर्थ गौड़ संगीति का भी आयोजन कनिष्क ने किया था काश्मीर में। आज हमारा लेक्चर यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।